तो वेलकम गाइस, वर्मा कोचिंग एंड स्टेटस में आपका स्वागत है। फिर से हाजिर हूँ JCERT क्लास 7 का मैथ बुक। आज हम इसमें प्रश्नावली 19.2 का पहले हमने पार्ट 1 में पहला और दूसरा नंबर का क्वेश्चन आंसर किया था। आज हम करेंगे तीसरा नंबर से, ठीक है। परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो आइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उस समांतर चतुर्भुज का आधार या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चतुर्भुज नहीं, मैंने गलती लिख दिया है, ये त्रिभुज होगा। ये यहाँ पर त्रिभुज होगा। त्रिभुज का आधार या ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार नहीं पता है। आधार या फिर ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो आइए इसको हम पहले बनाते हैं। इसमें आधार निकालने का है, तो आधार का सूत्र लगाना है हमें। हल आधार यानी त्रिभुज का जो आधार होता है, त्रिभुज का आधार का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें आधार ही नहीं बोला, नहीं गया निकालना, ठीक है। गाइस, फिर से स्वागत है वर्मा कोचिंग एंड स्टेटस में। आइए हम, जैसा कि पहले हम परिमाप और क्षेत्रफल क्लास 7 का चैप्टर 19 का 19.2 हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का किया था। आज हम 3 नंबर का करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का आधार या फिर ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और आधार दिया है 16 सेंटीमीटर। तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, सूत्र होता है 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार, ठीक है। तो इसमें हम हल करेंगे कि 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, बटे आधार मेरा 16 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे। 2 8 16, ये कट गया। अब इससे काटते हैं, 8 9 72 यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षेत्रफल 224 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार 28 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है, और इसमें भी हमें ऊंचाई ही निकालना है, ठीक है। ऊंचाई बराबर क्या होगा, आइए इसको भी हल करते हैं। इन्हें हल करते हैं, सेंटीमीटर इसे है, ठीक है। तो हमें ऊंचाई निकालना है, तो सेम सूत्र लगाएंगे जो हमने 1 नंबर में लगाया है, ठीक है। ऊंचाई बराबर 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, शॉर्टकट में लिख रहे हैं हम, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार। तो इसमें देखते हैं, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर है, वो 1 नंबर का देखा हमने। क्षेत्रफल 224 दिया हुआ है, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आधार दिया हुआ है मेरा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे हम 28 का पहाड़ा में कितना बार में आएगा, 224, 28 8 बार में आएगा, ठीक है। 28 8 224, तो 2 गुना 8 बच गया
2 गुना 8, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया है। ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि क्षेत्रफल बराबर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर और इसमें ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन है क्षेत्रफल है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और तो इसमें आधार निकालना है। तो हमें निकालना है त्रिभुज का आधार। त्रिभुज का आधार का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे आधार। ठीक है, तो क्षेत्रफल है यानी ऊंचाई आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 90 सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। सॉरी, तीसरा है क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है आपका नहीं दिया हुआ है, तो ऊंचाई ही निकालना है। तो सूत्र लिखेंगे त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र लिखेंगे हम। सूत्र होता है 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार। ठीक है, तो 2 का 2 लिखेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा कितना दिया है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार है 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 12। ठीक है, तो 2 छक 12, इसको काटते हैं 6 एकम 6, फिर यहाँ लगा दो 6 एकम 6, 7 8 9, 3 बच गया, 3 यहाँ दिए 30 हो गया, 6 पचे 30। ठीक है, ये हो गया मेरा 15 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया मेरा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और इसमें ऊंचाई निकालना है हमें। ऊंचाई बराबर वाट, तो हो जाएगा त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है, तो त्रिभुज की ऊंचाई का ही सूत्र लिखेंगे। सूत्र होगा आपका वही 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बटे आधार। 2 का 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 52.5 और आधार है मेरा 25। ठीक है, तो आइए इसको गुना करते हैं। 2 दूनी कितना दिया हुआ 52.5 है ना। अच्छा, 52.5 गलती हो गई, तो इसे हम इसका पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट के बाद एक अंक है यानी एक, इसका एक बैठाएंगे, इसके बाद एक अंक है, एक जीरो बैठाएंगे। ठीक है, अब इसको हम भागा लगाएंगे। पहले इसको भागा लगाते 2 पच्चे 10, अब 5 से इसको भागा लगाते 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 2 नहीं लगा भागा, 0 लिखना है 2 के बदले। इसके बाद 25, 5 पच्चे 25। ठीक है, ये हो गया मेरा 105/25। तो 25 से 105 को भागा लगाइए, 25 चौके 100, ये हो गया 25 चौका 100 यानी बच गया 5, 0 दे दिए 5 में, 50 हुआ, 25 दूनी 50 सेंटीमीटर आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में AB 12 सेंटीमीटर तथा एक शीर्षलंब DE 6 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम बनाते हैं इसको। मान लेते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है ये, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज है, नाम देते हैं इसका ABC और D। तो इसमें ABCD ये भी 12 है, ये B यानी ये जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ये 12 है तो CD भी 12 ही होगा, ठीक है। एक शीर्षलंब है D और E, ये कहाँ है, ये यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ये शीर्षलंब है, इसमें ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यानी ये शीर्षलंब यानी ऊंचाई हो गया आपका। तो हमें कहा गया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, जो सूत्र होता है, सूत्र लगाएंगे हम आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो आधार मेरा है ये 12 और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तो 12 छक तो हो गया 12 छक 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है कि यदि BC 8 है, यदि B और C 8 है, B और C 8 सेंटीमीटर हो तो शीर्षलंब DF ज्ञात कीजिए। तो शीर्षलंब D और F ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही है, इसे हल करते हैं। ठीक है, BC 8 दिया हुआ है, तो इसमें लिखते हैं ABCD। तो इसमें BC 8 सेंटीमीटर दिया है, तो एक DF ज्ञात कीजिए। D और F यानी ये ज्ञात करना है, ठीक है। ये हो गया था, तो ये DF ज्ञात करना है। तो ये लगाते हैं समांतर चतुर्भुज का ये ऊंचाई यानी शीर्षलंब, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का शीर्षलंब, समांतर चतुर्भुज का शीर्षलंब जो होता है क्षेत्रफल बटे आधार। तो क्षेत्रफल है मेरा जो दिया हुआ है, इसमें अभी निकला मेरा क्षेत्रफल कितना 72, ठीक है। तो 72 बटे आधार मेरा 8 दिया हुआ, 8 9 72 यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी समांतर चतुर्भुज PQRS में PQ 18 है और RN 6 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज यानी PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाते हैं। ठीक है, नाम है PQRS, ये PQRS नाम है, जिसमें PQ 18 है, P और Q 18 सेंटीमीटर यानी आधार बोल सकते हैं आप इसको। RN 6 सेंटीमीटर, R और N ये ले लीजिए, ये शीर्षलंब यानी ऊंचाई, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, RN, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हमने 5वां क्वेश्चन में बनाया था,
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई यानी शीर्षलंब। ठीक है, तो आधार है मेरा कितना 18, 18 गुने ऊंचाई मेरा 6 है। ठीक है, अब इसको गुना कर देते हैं। 18 छक 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका दूसरा भी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि दूसरी शीर्षलंब दूसरी शीर्षलंब पी एम बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो भुजा क्यू आर ज्ञात कीजिए। भुजा क्यू आर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरी शीर्षलंब पी एम 18 हो, पी और एक यहाँ खींच देंगे एम। ठीक है, पी एम 18 हो तो क्यू आर ज्ञात कीजिए, जैसा हमने 5 क्वेश्चन का दूसरा नंबर बनाया था। ठीक है, आइए इसी तरह इसमें भी बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो जो सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्षेत्रफल मेरा 108 निकला। 108 बटे ऊंचाई कितना है, ऊंचाई जो एक दिया था आपका 8, यानी कि पीएम, यही जिसका पीएम यानी कि ये ऊंचाई। ठीक है, तो 8 से 108 को काटेंगे, 8 एकम 8 बच गया 2 बच गया, तो इसको पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, इसको पॉइंट में आ जाएगा, टोटल पॉइंट होगा 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। किसी समकोण त्रिभुज ABC में बी कोण बी 90 डिग्री है और AB 12 सेंटीमीटर है तथा BC 5 सेंटीमीटर है, तो कर्ण AC का मान ज्ञात कीजिए। आइए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, नाम देते हैं ABC। यहाँ समकोण बन रहा है 90 डिग्री, यानी यही कहा गया कोण B 90 डिग्री है। जब भी समकोण बने तो यहाँ समकोण बन रहा है। ठीक है, ये B है 12 सेंटीमीटर, ये B यानी ये है आपका 12 सेंटीमीटर और BC है 5 सेंटीमीटर, BC है 5 सेंटीमीटर। तो ये C ये क्या होगा, ये वाला ये C क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही बनेगा। ठीक है, इसके अनुसार हम बनाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से बनाते हैं इसे हम। ठीक है, तो पाइथागोरस का जो सूत्र होता है कर्ण निकालने का होता है AC बराबर √अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी ये दोनों जितना बड़ा है ये इसका मान निकालना है। ये कितना होगा, इसका इससे ज़्यादा बड़ा ये है, इससे भी ज़्यादा बड़ा ये है ना, तो ये दोनों को जोड़ के इसका मान हम निकालेंगे। तो ये भी कितना है 12 है, चलिए 12 सेंटीमीटर प्लस BC कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, BC 5 सेंटीमीटर है। आगे इसको हल करते हैं तो 12 और ठीक है 12 और 5 हो गया ये, यानी कि स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, स्क्वायर इसका मतलब 12 को 12 से गुना कीजिए 144 और 5 को 5 से कीजिए 5 पचे 25। ठीक है, अभी दोनों को जोड़ते हैं। 144 और 25 कितना हुआ 169। 169 का वर्गमूल निकालना है, रूट का मतलब वर्गमूल निकालना है, यानी कि 13। कितना हो गया 13, तो यही आंसर हो गया आपका 13। तो ये C कितना निकल गया आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और वीडियो को लाइक करें ताकि हौसला बढ़े और भी इस आपके लिए क्वेश्चन का आंसर करूं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर कि निम्नांकित आकृतियों के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है जो छाया किया हुआ है, रंगा हुआ है, उसी का भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो रंगा हुआ है वो एक आयत है। क्या है? आयत। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है आपको पता है कि आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। तो आप देख सकते हैं कि आधार कितना है? 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम गुना कर देते हैं। 10 छक 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है।